बैक टू ठाकुर एकेडमी चैनल। तो आज हम क्लास 10 CBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के MCQ से आपकी नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब आप सभी को पता है कि CBSE ने जो अपना पैटर्न है वो चेंज कर दिया है। अब आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होगा वो MCQs बेस्ड ही होगा मैक्सिमम। तो उसके लिए अब हम आपके लिए डायरेक्ट MCQs लाएँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर 1 के आज कवर करेंगे कुछ MCQs, और अगर आपको इससे रिलेटेड हमारे कंसेप्ट को समझना है या आप कंसेप्ट को समझना चाहते हैं फर्स्ट चैप्टर के, तो आप हमारी वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? ये आपके सामने 4 रिएक्शंस दे रखी हैं, आपको इनमें से बताना है कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। मैं कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अपनी कॉपी पर एक बार करके देखें। आपका जो आंसर है वो तभी आएगा, अगर आप ऐसे यहाँ से करोगे तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। तो एक बार आप अपनी कॉपी पर ज़रूर करें अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। अगर नहीं है तो आप हमारी वीडियोस को गो थ्रू कीजिए, वहाँ पर आपको इस कंसेप्ट की पूरी डिटेल मिल जाएगी। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो इसके लिए आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। हमने ऑलरेडी राइट साइड पे ये जो रेड कलर से पॉइंट कर रखा है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग बिकॉज इट हैज़ अ कोटिंग ऑफ। जो मैग्नीशियम का रिबन होता है उसे क्यों रब किया जाता है जलाने से पहले, बिफोर बर्निंग, और उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग होती है? कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके ऊपर किस चीज़ की कोटिंग होती है? उसके ऊपर होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की कोटिंग। हमने रेड कलर से इसका आंसर जो है वो मार्क कर दिया है। अब हम की तरफ, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट? अभी एक रिएक्शन आपके सामने आएगी, आपको बताना है उस रिएक्शन को देखकर कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी। तो जो इक्वेशन है आपके पास, जो रिएक्शन है आपके पास, वो इस तरह है। ये आपके सामने रिएक्शन आ चुकी है, आपको इस रिएक्शन को देखकर बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो आपका वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको अपनी कॉपी पर जरूर करके देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस? इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो है वो होती क्या है। इसके लिए भी आपको डिटेल में हमारी वीडियोस में मिल जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइन, और सेकंड ऑप्शन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। ये दोनों के दोनों जो एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होती है हमारे पास वो कौन सी होती है, वो क्या इन्वॉल्व करती है, इसके बारे में भी आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपके सामने इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन जो आपके पास आ जाता है वो है प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, की जो रिडक्शन की प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करती है, क्या होती है रिडक्शन प्रोसेस वो बताना है। रिडक्शन प्रोसेस वो होती है जिसमें हाइड्रोजन जो हम वो ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिस प्रोसेस में होती है उसे कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, गिव द रेशो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। कि किस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वाटर के अंदर। वाटर का फार्मूला आता है H2O, तो उसमें कितनी रेशो में हाइड्रोजन होती है और कितने रेशो में ऑक्सीजन होती है? वो होती है 1:2 की रेशो में। 1:2 मतलब हाइड्रोजन का 1 पार्ट और ऑक्सीजन का 2 पार्ट्स। अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस X है, उसे यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग के लिए, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एलिमेंट X जो है ये कौन सा एलिमेंट है। तो ये जो इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका CaOCl2, बोले तो आपका ब्लीचिंग पाउडर।
ठीक है, इसके लिए हमने रिएक्शंस जो आपको इसके पीछे का रीज़न भी हमने दे रखा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट जो है जो ऑप्शन दिया उसको करेक्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए हमने आपको पर्टिकुलर रीज़न विद रिएक्शन आपको बताया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर समझ कर ही करें। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और आर ट्रू, इनमें से कौन सी जो है ट्रू है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, क्यों ग्रे कलर में जो है हमारे पास वो क्यों बदल जाता है? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही है? वह ऑप्शन नंबर 1, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, आपके सामने एक रिएक्शन दे रखी है, आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। आपने पढ़ा होगा लास्ट जो आपका फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है उसमें आपको है रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें आप देखते हो कौन सी ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी रिड्यूस हो रही है, तो उसका क्वेश्चन है। और लेकिन आपको इस जो आपको रिएक्शन दिया है इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसमें जो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है वो है आपका MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड। आप करके ज़रूर देखना इसको।